एसएससी का बहुत बड़ा धमाका साथियों। एसएससी ने पहली बार अपने वेबसाइट पर 9 नोटिस एक साथ अपलोड किया है। 9 नोटिस। पहले क्या होता था, एसएससी अपने ड्यूटी आवर्स में हर रोज 1 या 2 नोटिस करके अपलोड करती थी, लेकिन क्या पता एसएससी को क्या हो चुका है, अचानक एक बार 9 नया नोटिस अपलोड की है। और ये 9 नया नोटिस सभी छात्रों लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके ये सारे नोटिस को समझाता हूँ। आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। एसएससी जीडी वालों, 20 दिन में और बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन बुक लेकर आया हूँ। ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, एक एक टॉपिक करके यहाँ पर पूरा मेंशन किया गया है। रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके जीएस और आप लोगों का मैथ। साथ ही साथ बता दूं, इस बुक में कुल जो प्रश्न है आप लोगों को 5250 मिल रहे हैं टोटल प्रैक्टिस सेट तैयारी करने के लिए। तो ये बुक परचेस करने के लिए साथियों करना क्या होगा, लेकिन परचेस करने से पहले बुक का सैंपल आप लोगों को दिखा देता हूं। देखिए, क्वेश्चन और आंसर के साथ हर एक टॉपिक का यहाँ पर सवाल और सजेशन दिया हुआ है, जो कि तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट बुक है। फिलहाल समय ज़्यादा ज़ाया नहीं करूँगा, आइए दिखाता हूँ इसको परचेस कैसे करना है। परचेस करने के लिए साथियों आपको सबसे पहले मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना होगा। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है 8100609318। अपना नाम और पता व्हाट्सएप में लिखकर भेजें और एसएससी जीडी का पीडीएफ चाहिए, ये लिखकर भेजिए बुक का। मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से पीडीएफ भेज दूंगा और ये पीडीएफ लेने के लिए सिर्फ महज आप लोगों को 99 रुपीज़ पेमेंट करना होगा। और ये 99 रुपीज़ आप लोग कैसे पेमेंट करिएगा, तो आप लोगों को मैं व्हाट्सएप पर बारकोड भेज दूंगा या फिर यूपीआई के माध्यम से, फ़ोनपे, गूगल पे के माध्यम से आपको 99 रुपीज़ पेमेंट करके व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेजना है और मैं ये बुक आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दूंगा। क्लियर? देखिए, यहाँ पर एसएससी का नोटिस बोर्ड जैसे ही आप लोग ओपन करते हैं, 5 फरवरी को देखिए एक लाइन से यहाँ पर 3 नोटिस हुआ। फिर इसको मैं करता हूँ स्क्रॉल, अगेन देखिए 5 तारीख को यहाँ पर 4 नोटिस हुआ। अगेन देखिए स्क्रॉल करूँगा और 5 तारीख आता ही रहेगा 2 नोटिस। टोटल आप लोगों का 9 नोटिस हो चुका है यहाँ पर। तो अब ये 9 नोटिस किन किन पोस्ट के लिए और क्या क्या बोला गया है, देखिए सबसे पहले हम लोग पहला नोटिस को ओपन करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला 3 नोटिस एक ही टाइप का दिया गया है, ठीक है। पहला 3 नोटिस एक ही टाइप का। लिस्ट ऑफ विथहेल्ड कैंडिडेट ऑफ ग्रेजुएट एंड अबव लेवल, लिस्ट ऑफ विथहेल्ड कैंडिडेट फॉर हायर सेकेंडरी लेवल, लिस्ट ऑफ विथहेल्ड कैंडिडेट फॉर मेट्रिकुलेशन लेवल। अब ये किन किन लोगों के लिए अच्छे से समझ लीजिए। 2025 साल में एसएससी फेज़ 13 का जो भर्ती लेकर आई थी, ठीक उसका रिज़ल्ट निकला है सीबीटी का। तो ठीक वही रिज़ल्ट में कुछ कैंडिडेट का नाम जो है होल्ड पर रखा गया है, ठीक है, वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। भाई ये गुड न्यूज़ है कि आप लोगों का नाम वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। तो ठीक वही वेटिंग लिस्ट जो है निकाला गया है। ग्रेजुएट पोस्ट वाले जितने भी एग्ज़ाम दिए थे उनका भी वेटिंग लिस्ट निकला है। 12th पोस्ट वाले जितने भी एग्ज़ाम दिए थे उनका भी वेटिंग लिस्ट निकला है। और 10वीं वाले जो एग्ज़ाम दिए थे उनका भी वेटिंग लिस्ट निकला है। समझ में आ गया ये किन लोगों के लिए है। अगर आप लोग एसएससी फेज़ 13 2025 साल के भर्ती का फॉर्म भरे थे, एग्ज़ाम दिए थे, तो उनका रिज़ल्ट निकला है। उन्हीं का रिज़ल्ट में कुछ कैंडिडेट का नाम होल्ड पे रखा गया है, तो ये उनका आंकड़ा डिटेल्स निकाला गया है। अगर आप ग्रेजुएट लेवल के हैं तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए पीडीएफ ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिए और डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद आप लोग अपना रोल नंबर जो है, नाम जो है चेक कर लीजिएगा। देखिए ये मैं विथ हेल्ड यानी कि होल्ड लिस्ट जो है ओपन करके रखा हूँ। यहाँ साफ साफ लिखा गया है सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज़ 13 2025। ये ग्रेजुएट एंड अबव क्वालिफिकेशन पोस्ट था उसका है, ठीक है। लिस्ट ऑफ विथहेल्ड कैंडिडेट क्वालिफाइड इन सीबीई कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्क्रूटनी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये एक लाइन से जितना भी नाम और रोल नंबर आप लोग देख रहे हैं, ये सारा कैंडिडेट का नाम अभी होल्ड पे रखा गया है, यानी कि इनका सेकेंड स्टेज के लिए सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो अच्छे से अपना नाम चेक कर लीजिएगा। ठीक वैसे ही अगर आप लोग 12वीं पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दिए हैं तो उसका भी आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करके ओपन करना है। और देखिए ओपन करके यहाँ पर जो नाम दिया गया है, कुछ नाम बस महज एक ही पेज है, ये इस नाम में से आपका नाम है कि नहीं आप लोग अपना चेक कर लीजिएगा। ठीक वैसे ही देखिए यहाँ पर 10th वाले मेट्रिकुलेशन वालों का भी होल्ड पे नाम रखा गया है।
क्लिक करिए, क्लिक करके ओपन करिए और देखिए इसका भी एक पेज दिया हुआ है, बस इतना ही महज नाम है, आप लोग अच्छे से चेक कर लीजिएगा। तो ये रहा फेज 13 का होल्ड कैंडिडेट वालों का नाम, तीनों लेवल का, 10, 12 और ग्रेजुएशन। आइए नेक्स्ट नोटिफिकेशन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन फेज 13 2025 साल के भर्ती का ही जो एग्ज़ाम हुआ था, ग्रेजुएट एंड अबव लेवल का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का। ठीक है, तो बस अगर आपका नाम है कि नहीं रिजल्ट में, क्लिक करिए नोटिफिकेशन और क्लिक करके आप लोग अच्छे से अपना रिजल्ट जो है वो चेक कर लीजिए। यहाँ पर SC ST OBC वालों का कुल टोटल कितना वैकेंसी था, कितना लोगों का सिलेक्शन हुआ है, वो आंकड़ा दिया गया है। इसको आप लोग स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा तो यहाँ पर सिलेक्शन कैंडिडेट का यहाँ पूरा कट ऑफ वगैरह सारा चीज़ दिया हुआ है। क्लियर। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए फेज 13 का अब नेक्स्ट जो है वो 12वीं पास का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, जो यहाँ पर सीधा सीधा नोटिस में है। तो इसको भी सेम ओपन करिए। ओपन करके आप लोगों को कुछ नहीं करना है, नीचे आइए, नीचे देखिए 12वीं पास में टोटल वैकेंसी कितना था, SC ST EWS कास्ट वाइज कितना सिलेक्शन हुआ है वो डिटेल्स दिया हुआ है। और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा तो यहाँ पर कटअप का डिटेल्स है और फिर कैंडिडेट लिस्ट का नाम दिया हुआ है। क्लियर। वैसे ही ठीक नीचे देखिए अब 10th वालों का दिया हुआ है, ये भी फेज 13 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है 10th वालों का। तो 10th पोस्ट पे जितने भी कैंडिडेट एग्जाम दिए थे अपना ओपन करें, ओपन करके सेम PDF को चेक कर लें कितना कैंडिडेट वैकेंसी था, SC ST OBC में कितना लोगों का नाम आया है। नीचे अगर स्क्रॉल डाउन करिएगा कट ऑफ का डिटेल्स आपको मिलेगा और उसके बाद कैंडिडेट का नाम, तो अपना PDF खोल के चेक कर लीजिएगा। आइए आप लोगों को 3-3-6 नोटिस बता दिया। ठीक है, अब 3-3-6 नोटिस बताने के बाद और 3 नोटिस आप लोगों का बचता है। देखिए ये भी 3 और जो 3 नोटिस बचा हुआ है, जिसमें से ये भी नोटिस जो है वो फेज 13 2025 साल के भर्ती का ही है, कोरिजेंडम नोटिस। अब कोरिजेंडम का मतलब पता है, सुधार किया जाता है, यानी कि नोटिस में कुछ बदलाव किया जाता है। तो फिर से फेज 13 के नोटिस में क्या बदलाव किया गया है भाई, आइए देखते हैं। देखिए फेज 13 का जो एक बदलाव नोटिस आया हुआ है कोरिजेंडम, ये नोटिस साफ साफ यहाँ पर बोल रही है, इन कंक्लूजन on the notice related phase 13 selection post examination it is hereby informed to all candidates that the vacancy for the post of technical attendant cook post code इतना है under director general NCC has been withdrawn cancel। देखिए भाई बोल रही है कि NCC इस वैकेंसी को, इस पोस्ट को फेज 13 में दी थी। ठीक है, लेकिन अब NCC क्या कर रही है, इसको विड्रॉन यानी कि इस वैकेंसी को वापस ले रही है, इस वैकेंसी को रद्द यानी कि कैंसिल कर दे रही है। भैया ये हो क्या रहा है, हम लोग कुछ दिन पहले ही देखे लगातार हर रोज़ SSC कैंसिलेशन नोटिस अपलोड कर रही थी कि SSC फेज 13 वैकेंसी में आज ये पोस्ट को कैंसिल कर दिया गया, ये पोस्ट को कैंसिल कर दिया गया। हर रोज़ हम लोगों ने देखा कुल मिलाकर 5, 6, 7 पोस्ट तो कैंसिल हो ही चुके हैं। ठीक है, मतलब पोस्ट कैंसिल हुए, एक पोस्ट में लगभग 70 वैकेंसी, किसी में 50 वैकेंसी, किसी में 150 वैकेंसी, ऐसे था। तो ये रहा आंकड़ा। और नीचे देखिए, नीचे यहाँ लिखा हुआ है SSC हैज़ नो रोल इन द विड्रॉन ऑफ दिस वैकेंसी। ये मैं पूरा पढ़ लिया हूँ, आप लोगों को डायरेक्टली समझा देता हूँ। यहाँ पर लिखी है SSC कि ये जो टेक्निकल अटेंडेंट कुक का पोस्ट है, ये पोस्ट SSC रद्द नहीं कर रही है, SSC इसको कैंसिल नहीं कर रही है, जबकि ये NCC ये पोस्ट को एफर्ट की थी, तो भैया NCC इसको विड्रॉन कर दे रही है, NCC कैंसिल की है। तो वो साफ साफ अपना हाथ उठाकर यहाँ पर सफाई दे दी है। भाई कुछ नहीं किया जा सकता, सरकार है, इसको जो मन करेगा ये लोग अपना करेगा ही। आइए नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए वैकेंसी जो है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025, अपलोडिंग ऑफ टेंटेटिव आंसर कीज विथ क्वेश्चन पेपर कम रिस्पॉन्स शीट। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का 2025 साल में जो भर्ती आया था, जिसका एग्ज़ाम हुआ CBT 1, तो यहाँ पर देखिए दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का टेंटेटिव आंसर की जारी कर दिया गया है। अब कब से कब तक चेक होगा, आइए नोटिस को अपलोड करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं डाउनलोड कर लिया, यहाँ पर सीधे सीधे 4 नंबर पैरा में ही लिखा गया है 5 फरवरी शाम 6 बजे से लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का आंसर की चेक करने का। आप लोग लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। एक्टिव कब तक रहेगा, 7 फरवरी शाम 6 बजे तक। ओके, अच्छा, अब इसी बीच में अगर आप लोगों को ऑब्जेक्शन रेज करना है तो 50 रुपया लगेगा, और ऑब्जेक्शन रेज करने का जो लिंक है वो भी 7 फरवरी शाम 6 तक ही एक्टिवेट रहेगा। बस लॉगिन करें, लॉगिन करके जाके अपना आंसर की चेक कर लें। आइए लास्ट नोटिस देखिए, 9वां नंबर, हेड कांस्टेबल असिस्टेंट
वायरलेस ऑपरेटर AW है, टेली प्रिंटर ऑपरेटर TPO इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025, अपलोडिंग ऑफ टेंटेटिव आंसर की क्वेश्चन पेपर कम रिस्पॉन्स शीट रिगार्डिंग, इसका भी यानी कि दिल्ली पुलिस का बहुत सारे पोस्ट पे भर्ती आया था 2025 में, एग्ज़ाम भी हुआ जिसमें से हेड कांस्टेबल का आंसर किया गया और हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेली प्रिंटर ऑपरेटर पोस्ट पे जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं उनका भी यहाँ पर आंसर की आ चुका है। इनका भी आंसर की 5 फरवरी शाम 6 से लिंक एक्टिवेट हो चुका है, 7 फरवरी शाम 6 तक लिंक एक्टिवेट रहेगा। ऑब्जेक्शन रेस करना है तो 50 रुपया लगेगा और शाम 6-7 फरवरी तक लिंक एक्टिवेट रहेगा। तो जल्द से जल्द चेक करें, ऑब्जेक्शन रेस करना है तो कर लें। बेस्ट ऑफ लक। चलिए अब इसी तरह से हम लोग हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल के साथ बने रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।